स्टूडेंट, हमारे शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे, तो शिक्षण प्रतिमान में हमने शिक्षण नीतियाँ देखी थी। उसके बाद हमने शिक्षण प्रतिमानों की मान्यताएं देखी थी और शिक्षण प्रतिमान के तत्व हमने देख लिए थे। और शिक्षण प्रतिमान ये देख लिया था कि कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान होते हैं और कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है उन्हें, और उनका एक अलग से परिवार बनाए हुए हैं। शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार के अनुसार उनके एक परिवार के नाम से उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने ये इतना देख लिया था, बाकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिससे जो नए स्टूडेंट हैं उनकी समझ में आ जाए। बाकी और अच्छे से समझना हो तो मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मॉडल होते हैं किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप, जिससे कि हर चीज़ को या हर बिल्डिंग को या कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं जिसे हम क्लास में नहीं ला सकते हैं, या फिर पहले किसी बड़ी इमारत को बनाया जाता है तो उससे पहले हम छोटा उसका नमूना बनाते हैं। प्रतिमान का मतलब होता है नमूना, मॉडल। तो पहले छोटा रूप उसका बनाया जाता है, उसके बाद हम उसका बड़ा रूप बनाते हैं। तो इसीलिए शिक्षण प्रतिमान से ये कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रतिमान का मतलब है किसी बड़ी चीज़ का या बड़ी वस्तु का छोटा रूप। ठीक है। और इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो शिक्षण प्रतिमान है या मॉडल है या नमूने हैं, इनकी हेल्प से विशेष उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, या शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और इसका जो स्वरूप है वो व्यवहारिक है, मतलब शिक्षण प्रतिमान की हेल्प से शिक्षण में सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है। और जो शिक्षण प्रतिमान है या शिक्षण नीतियां हैं, उनका एक ही काम है दोनों का, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। और शिक्षण प्रतिमान की जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं? शिक्षण प्रतिमान मानव की जो योग्यता है उसमें विकास में सहायता करता है, और साथ में इसके द्वारा शिक्षक की जो सामाजिक क्षमता है उसमें भी वृद्धि करता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण एक कला के रूप में जाना जाता है। ये शिक्षण की कला को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा शिक्षण की जो कला है और ज़्यादा इसे बढ़ाता है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसके जो तत्व हैं वो हैं लक्ष्य या उद्देश्य, संरचना या अवस्था, सामाजिक प्रणाली, प्रतिक्रिया सिद्धांत, सहायक प्रणाली, उपयोग और दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। और लास्ट इसका जो है तत्व वो है मूल्यांकन प्रणाली। तो ये हमने इसके तत्व भी देख लिए थे। हमारा जो चल रहा था वो था हमारा शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उन्हें विभाजित किया गया है, तो हमारे उसमें हो चुके थे काफ़ी। देखते हैं कौन कौन से हो चुके थे। आज हमारा वैसे आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, लेकिन पिछला थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, शिक्षण प्रतिमान के बारे में मैंने आपको बताया था। तो शिक्षण प्रतिमान को 4 श्रेणी में या 4 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, और शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान, और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो इनकी जो श्रेणी बनी हुई है तो उसमें भी ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान में जो है वो है सुकराती शिक्षण प्रतिमान, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, तो इसके अंतर्गत है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, और अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। तीसरा हमने जो देखा है, तीसरी श्रेणी जो इन्होंने बनाई है शिक्षण प्रतिमान की, तो वो है शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान। इसमें है टावर शिक्षण प्रतिमान, टर्नर का है जो शिक्षक टावर शिक्षण प्रतिमान। दूसरा है टर्नर। तीसरा है शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान, और चौथा है फॉक्स लिपिड प्रतिमान। ठीक है। फोर्थ जो इन्होंने श्रेणी बनाई है वो है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसे भी 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? देखिए, जो प्रतिमान थे, शिक्षण प्रतिमान थे, वो भी 4 वर्गों में बटे हुए थे। और जो ये वाला है फोर्थ वाला हमारा
आधुनिक शिक्षक प्रतिमान, इसको भी 4 वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग, दूसरा है सूचना प्रक्रिया वर्ग, तीसरा है व्यक्तिगत वर्ग और चौथा है व्यवहार परिवर्तन वर्ग। तो ये 4 भागों में बांट दिया गया है। देखिए जो 4 भाग किए हैं, ये जो 4 भाग किए गए हैं, पहला है सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग। तो इसके भी इन्होंने बहुत सारे पार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे इसमें प्रतिमान शामिल कर दिए, जैसे समूह अन्वेषण प्रतिमान, जूरिस प्रतिभा प्रतिमान, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, प्रयोगशाला प्रतिमान, भूमिका निर्वाह, सामाजिक सिमुलेशन। तो ये इसके बहुत सारे इसमें प्रतिमान है। दूसरा वर्ग इन्होंने बनाया है जो सूचना प्रक्रिया वर्ग। तो इसमें संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। तो ये इसके प्रतिमान हैं बहुत सारे। ऐसे ही तीसरा वर्ग है व्यक्तिगत प्रतिमान। तो व्यक्तिगत वर्ग जो प्रतिमान है उसके भी बहुत सारे उसमें प्रतिमान इन्होंने शामिल किए हैं। कौन कौन से हैं? दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान, कक्षा बैठक प्रतिमान, सृजनात्मक प्रतिमान, अभिज्ञान प्रशिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय प्रणाली प्रतिमान। तो ये इसके बहुत सारे प्रतिमान हैं। ऐसे ही जो 4th वाला है व्यवहार परिवर्तन वर्ग प्रतिमान, तो ये इसमें भी बहुत सारे प्रतिमान को शामिल किया है। मतलब इन्होंने जो बहुत सारे प्रतिमान है तो उनको अलग अलग श्रेणी में रख दिया गया है। तो जो 4th वाला है तो उसमें है अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान, दूसरा है व्यवहार व्यवस्थापन प्रतिमान, रिलैक्सेशन प्रतिमान, असर्टिव प्रशिक्षण प्रतिमान, सिमुलेशन प्रतिमान, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान। तो ये सारे इन्होंने वर्ग बनाए हुए हैं, ये आगे हम देखेंगे। अभी मैं केवल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि इस तरह से शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा है। तो उसके अंदर भी इन्होंने प्रतिमानों की अलग अलग श्रेणी बनाई हुई है। अब ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के भी 3 वर्ग किए हुए हैं। जो पहला वाला प्रतिमान था, जो शिक्षण प्रतिमान का की पहली श्रेणी थी, उसके भी 3 वर्ग किए गए हैं। कौन कौन सी? सुकरात का प्रतिमान, दूसरा है परंपरागत प्रतिमान और तीसरा है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। तो जो सुकरात का प्रतिमान है वो सुकरात ने, उसके प्रवर्तक कौन है? सुकरात। और परंपरागत जो प्रतिमान है उसके प्रवर्तक है ब्राउडी। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और 3rd वाला जो है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान का 3rd जो है वो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है। तो उसको जो उसके प्रवर्तक हैं वो हैं अमेरिकन चिंतक गण। ठीक है। उसके बाद है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है उसको भी इन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, दूसरा है कंप्यूटर पर आधारित प्रतिमान, तीसरा है विद्यालय अधिगम प्रतिमान और चौथा है अंतः प्रक्रिया प्रतिमान। तो जो पहला वाला है वो जिन्होंने बनाया है, जो इसके प्रवर्तक हैं वो हैं रॉबर्ट ग्लेसर। और उन्होंने किस पे बल दिया है, किस लिए ये बनाया है? तो वो पृष्ठपोषण पर उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरा है कंप्यूटर पर आधारित प्रतिमान। तो इसके प्रवर्तक हैं लॉरेंस स्टूलोरो व डैनियल डेविस और उन्होंने कंप्यूटर पर बल दिया है। ठीक है। तीसरा है विद्यालय अधिगम प्रतिमान। तो ये इसके प्रवर्तक हैं करोल और उन्होंने समय पर बल दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मैं अभी आगे और इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं शॉर्ट में बस बता दे रही हूँ। आगे है अंतः प्रक्रिया प्रतिमान। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये अंतः प्रक्रिया प्रतिमान है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो फ्लैंडर हैं और उन्होंने अंतः क्रिया पर बल दिया है। ठीक है। और हमारा 4th जो था शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान, तो वो हमारे उसको भी हमारा 4 वर्गों में बांटा हुआ है। देखिए शिक्षण प्रतिमान है, उनके अंतर्गत 4 वर्ग किए थे इन्होंने। ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान था, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान था, तीसरा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान था, है ना। तो इस तरह से 4 वर्ग किए गए थे और चौथा था मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। तो उसके अंतर्गत भी इन्होंने उसके भी पार्ट कर रखे थे और उसके अंतर्गत उन्होंने इन प्रतिमानों को अलग अलग श्रेणी में रखा हुआ था। तो हमारा 4th था शिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिमान। तो इसको भी 4 वर्गों में बांटा हुआ था। कौन कौन से थे?
टावर शिक्षण प्रतिमान, टर्नर शिक्षण प्रतिमान मैंने अभी बताया था आपको, शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान और फॉक्स लिपिड प्रतिमान। तो जैसे कि टावर शिक्षक प्रतिमान है तो इसके प्रवर्तक टावा थे, ठीक है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। टर्नर शिक्षक प्रतिमान, तो ये टर्नर थे, इनके जो प्रवर्तक थे। आगे शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, तो इनके प्रवर्तक फ्लैंडर थे। और फॉक्स लिपिड प्रतिमान, तो इनके प्रवर्तक फॉक्स लिपिड थे। तो ये हमारे प्रतिमान थे कि किस तरह से कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान थे और किस किस श्रेणी में इन्हें रखा गया था। चलिए आज हम देखते हैं, हमारे 3 हो चुके थे जहाँ तक है, आज हमारा 4th था, तो ये हमारा रह गया था। और इसकी श्रेणियां हम देखेंगे जो कि मैंने बताया अभी आपको। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान ये 4 वर्गों में बटा हुआ था, वो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से 4 वर्गों में बांटा हुआ था। सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रिया वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग और व्यवहार परिवर्तन वर्ग। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रतिमान हैं, तो उसमें जो जरूरी लगेंगे मैं उनके बारे में पूरा बताऊंगी, लेकिन जो जरूरी नहीं लगेंगे तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाएगा। चलिए, और वैसे आपको ढूंढनी पड़ेगी वीडियो कि कौन सी डाली है कौन सी नहीं डाली है। चलिए देखते हैं, है ना। आज हमारा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। उससे पहले कि हमारे 3 हो चुके थे। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान हो चुका था, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान हो चुका था और हमारा मनोवैज्ञानिक प्रतिमान हो चुका था। आज हमारा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है। तो इसमें 4 वर्ग किए हुए थे। पहला वर्ग है इसमें सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग। ये देखिए, ये वर्ग दिया हुआ है, आपकी समझ आ रहा होगा कि ये वर्ग दिया हुआ है। उसके बाद इसके शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से हैं इस वर्ग में, सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान के वर्ग में कौन कौन से ये शिक्षण प्रतिमान है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो पहला है समूह अन्वेषण प्रतिमान। ये सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग में पहला है समूह अन्वेषण प्रतिमान। तो इसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी तथा हार्वर्ड। देख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और इसका उद्देश्य है सामाजिक क्षमता का विकास करना। इसकी संरचना है, छात्रों के सामने वास्तविक रूप में समस्या दी जाती है और वे समाधान में लग जाते हैं, ठीक है। और इसका सामाजिक प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली। और मूल्यांकन छात्रों की समस्या के समाधान की सार्थकता के आधार पर किया जाता है। तो ये आपकी समझ आ गया होगा कि किस वर्ग में कौन सा प्रतिमान आ रहा है, उसके प्रवर्तक हैं, उसका उद्देश्य क्या है उस प्रतिमान को बनाने का, और उसकी संरचना किस तरह से है, उसकी सामाजिक प्रणाली किस तरह की है और उसका मूल्यांकन क्या है। दूसरा है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल प्रतिमान, और इसके प्रवर्तक हैं ओलिवर तथा शेवर। देखिए, नाम थोड़ा सा कठिन सा है। सूचनाओं के आधार पर तर्कपूर्ण चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। संरचना है, शिक्षण प्रक्रिया में समस्या प्रस्तुत करते ही उसे पहचानने की विशेषता ही इसकी संरचना है। इसकी जो संरचना है किस तरह की है कि शिक्षण प्रक्रिया में समस्या आते ही हमें वो पहचानने की विशेषता हो, वो इसकी संरचना है। इस तरह से इसे तैयार किया गया है इस प्रतिमान को कि कोई समस्या अगर शिक्षण में आ रही तो उसे हम तुरंत पहचान लें। आगे है इसकी सामाजिक प्रणाली, समस्या नाटक या नाटकीय व्यवहार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन, समस्या समाधान के लिए क्या छात्र सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं या नहीं। दूसरा है वे निष्पक्ष वार्तालाप कर पाते हैं या नहीं, इन्हीं आधारों पर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये आपकी समझ आ गया होगा। चलिए, तीसरा है इसमें ये सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान के वर्ग के अंतर्गत तीसरा प्रतिमान है सामाजिक प्रक्रिया प्रतिमान, यानी कि सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। ये आपका जरूरी है
इसे मैं करा दूंगी। बाकी इसमें देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके प्रवर्तक क्या हैं, इसकी जो मूल्यांकन है वो देख लेते हैं। बाकी इसे डिटेल में देखेंगे। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो बेंजामिन क्रॉक्स तथा ब्रादोन हैं। और उद्देश्य है इसका सामाजिक विषयों का बोध करना, मतलब सामाजिक विषयों को जानना। इसमें निम्न सोपान होते हैं। कौन कौन से सोपान होते हैं? एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। इसमें निम्न सोपान होते हैं: घटक विश्लेषण तथा समस्या व्याख्या, सामाजिक प्रणाली है इसकी, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, और मूल्यांकन है इसका निबंधात्मक परीक्षण। देखिए संरचना में इसके 3 पॉइंट हैं। पहला है घटक विश्लेषण तथा समस्या व्याख्या, दूसरा है उपकल्पना निर्माण। एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको, पूरा नहीं आ रहा है शायद पेज, एक मिनट अब आ रहा होगा। देखिए इसके जो हैं संरचना है, इसमें 3 पॉइंट हैं: घटक विश्लेषण तथा समस्या व्याख्या, दूसरा है उपकल्पना निर्माण, और तीसरा है इनके चरों का विश्लेषण करना। और इसमें भी पॉइंट हैं 3। सामाजिक प्रणाली में पहला है शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, दूसरा है शिक्षक वार्तालाप प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, और तीसरा है छात्र रिफ्लेक्टिव स्तर का चिंतन करते हैं। और ये जो मूल्यांकन प्रणाली है इसमें भी 2 पॉइंट हैं: निबंधात्मक परीक्षण, और दूसरा है सूचना संग्रह, उपकल्पना निर्माण, विश्लेषण व समस्या समाधान द्वारा मूल्यांकन करना। उसके बाद है हमारा 4th वाला है इसी वर्ग के अंतर्गत, सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग के अंतर्गत 4th है हमारा प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। देखिए एक दिन में ये हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जितने हो जाएंगे उतने ठीक है। ये है प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। तो इसमें ये है, इसके प्रवर्तक हैं वैथल तथा मैने, और ये उद्देश्य है इसका छात्रों के पारस्परिक संबंधों का विकास करना, और दूसरा उद्देश्य है समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना। इसकी संरचना है, प्रत्येक प्रशिक्षण की विभिन्न रूपरेखा होती है। संरचना समस्या की प्रकृति पर निर्भर रहती है। अभ्यास, सिद्धांत, आवश्यकता, कक्षा की प्रकृति, क्रिया, निरीक्षण तथा विश्लेषण का ध्यान रखा जाता है। 4th है इसकी आवश्यकता अनुसार कौशल विकास के लिए रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक प्रणाली। तो सामाजिक प्रणाली देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। जनतंत्रात्मक वातावरण रहता है। और 4th है इसका व्यक्तिगत विकास तथा पारस्परिक संप्रेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन देख लीजिए, ये पॉइंट दिए हुए हैं 3। छात्र शिक्षकों के अनुभवों को प्राथमिकता मिलती है। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील शिक्षण नीति का प्रयोग किया जाता है। और 3rd पॉइंट है कौशल के मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारा पहला जो वर्ग है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग, इसमें 4 प्रतिमान थे। उनके हमने उद्देश्य देखे, प्रवर्तक देखे, संरचना देखी, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन देखा। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वर्ग वो है हमारा सूचना प्रक्रिया वर्ग। तो इसमें भी हमारे 6 प्रतिमान हैं, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अभी यही देखिए जिससे आपको अच्छे से ये तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा पहला वर्ग हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या अपलोड करना है। अगर किसी की समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, और आई होप समझ आ ही गया होगा। बाकी
किसी को किसी अलग टॉपिक पे अगर पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या जो आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।